हनुमान शिव युद्ध। महाराज वीरमणि देवपुर नामक नगर के नरेश थे। पूर्व काल में पवित्र क्षिप्रा तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था कि देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं। मणिमाणिक्य एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्री राम के अश्वमेध का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया और राजा वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर सेनापति रिपुवार ने कुछ ही देर में अस्त्र शस्त्रों से सजी सेना तैयार कर दी। उनके भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद भी युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिवभक्त राजा वीरमणि भी अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर चल पड़े। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवनपुत्र हनुमान जी शत्रुपक्ष का संहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी राजा वीरमणि के भाई से मुठभेड़ हो गई। उनके तीक्ष्ण बाणों से व्याकुल होकर हनुमान जी ने उनकी छाती में अपने वज्र के समान मुक्के से आघात किया। वीर सिंह हनुमान जी का वह प्रहार न सह सका और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा को मूर्छित होते देखकर रुक्मांगद और शुभागंध दोनों हनुमान जी से युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपन पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमाकर पृथ्वी पर इतनी जोर से पटका कि वह तो ध्वस्त हो ही गया। दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए। राजा वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक बाण वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञापूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखकर स्वयं भगवान शंकर युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और गण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस-नहस करने में जुट गए। शिव की इच्छानुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें वेगपूर्वक चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटककर मार डाला। कुपित वीरभद्र ने अपने भयानक त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काटकर धड़ से अलग कर दिया। पुष्कल की मृत्यु का समाचार सुनकर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। वे अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान शंकर से युद्ध करने लगे, किंतु भगवान शिव ने शत्रुघ्न के वक्ष में अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण झोंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े। यह दृश्य देखकर हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में रखा और उनकी रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं शंकर से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़े। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए भयानक गर्जना करते हुए शिव के समीप पहुंच गए। उन्होंने कुपित होकर महादेव जी से कहा, रुद्र, मैंने ऐसा सुना है कि आप सदा श्री राम के चरणों का स्मरण करते रहे हैं, किंतु आज आपको श्री राम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। परम पराक्रमी पवन कुमार की बात सुनकर शिव ने उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देवदानव वंदित भगवान श्री राम ही मेरे हृदय, धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है और राजा वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है। प्रकार भी हो, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। यही मर्यादा है। शिव की बात सुनकर हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला लेकर उनके रथ पर पटक दी। उसके आघात से भगवान शंकर का रथ घोड़े
सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। करुणामय भक्त वत्सल शिव की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राणप्रिय भक्त वीरमणि की ओर से युद्ध कर रहे थे। उमानाथ को वृषभ पर आरूढ़ होकर युद्ध करते देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर शिव के वक्ष पर प्रहार किया ही था कि भगवान भूतनाथ ने क्रोधित होकर अग्नि ज्वाला की भांति अपना तीखा त्रिशूल फेंका। इस प्रकार शिव एवं हनुमान में भयानक युद्ध होने लगा। अंत में हनुमान अप्राप्त नहीं है, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणगिरि पर जाकर औषधियाँ लाने जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लौटने तक इनकी रक्षा अवश्य करूँगा। भगवान शंकर के स्वीकार करते ही हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक क्षीरोद्धि के तट पर पहुँचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार ही थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इस क्यों ले जाना चाहते हो? हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में भगवान शंकर के साथ घटित हुए युद्ध का वृत्तांत सुनते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के घमंड में आकर रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अतएव तुम लोग यह समूचा द्रोण पर्वत अथवा नवजीवन प्रदान करने वाली वह औषधि ही मुझे दे दो, जिसमें मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा सकूं। हनुमान जी की बात सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मृत संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक युद्धभूमि में पहुंचे। वहां गणों सहित भगवान शिव अपने वचन के अनुसार पुष्कल एवं शत्रुघ्नादि वीरों के शरीरों की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कल के वक्ष पर औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर कहा, युद्ध में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री राम को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही पुष्कल तुरंत ही उठ बैठे और युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। फिर हनुमान जी तुरंत शिव के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न के पास पहुंचे। वहां उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रखकर कहा, यदि मैंने यत्नपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठें। ऐसा कहते ही शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को ढूंढने लगे। पराक्रमी हनुमान जी ने उस औषधि के द्वारा अपने पक्ष के समस्त मृत सैनिकों को जीवित कर दिया। फिर तो सभी योद्धा कवचादि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु का मानमर्दन करने के लिए वेगपूर्वक चल पड़े।